तो चैप्टर है बेटा एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपने तुमच्याकडे काहीच नाही आहे का मॉड्यूल वगैरह वगैरह आणलं नाही आहे सोबत आणायचं कळलं। हाँ, जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल ओपन करे, जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ओपन करे, जिनके पास कुछ नहीं है वो नोटबुक ओपन करे। और जिनके पास नोटबुक भी नहीं है वो सिर्फ बड़बड़ ना करे। हाँ, तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। ये चैप्टर है किडनी का। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं नीट वाले एग्जाम में वो आते हैं बेटा 2 या 3। कितने आते हैं? 2 या 3। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखो। ये चैप्टर में हमें पढ़ना है किडनी के बारे में, किडनी के फंक्शन के बारे में, कि किडनी कैसे काम करती है, किडनी कैसा यूरिन बनाती है, और किडनी हमारी सुरक्षा कैसे करती है, कैसे किडनी हाँ खून को फिल्टर करती है। क्या किडनी ज़रूरी है हमें? हाँ, क्या किडनी ज़रूरी है हमें? हमें कितनी किडनी है? क्या 2 किडनी ज़रूरी है हमें? कि एक किडनी से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा लेकिन परफेक्ट नहीं चलेगा। चल जाएगा और परफेक्ट चलेगा में फ़र्क है। एक किडनी से आप काम चला लोगे ऐसा नहीं है। हो सकता है एक किडनी से आप काम चला लो, लेकिन 2 किडनी इसलिए दी है ताकि शरीर बड़ा है अपना, गंदगी बहुत निकलती है, उस गंदगी को परफेक्टली बाहर निकालने के लिए वी हैव 2 किडनीज। आपको ये पता है किडनी जो है हमारी वो सिर्फ ब्लड को फिल्टर नहीं करती, इसके अलावा ब्लड बनाती भी है। क्या बना सकती है? हमारी किडनी बनाती है आरबीसी। क्या बनाती? आरबीसी मतलब हाँ, मतलब एक हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, हमारी किडनी यूरिन बनाती है, और हमारी किडनी आरबीसी बनाती है। किडनी को संभाल के रखो, बड़े काम की चीज़ है। किडनी खराब कैसे होती है? किडनी खराब तब होती है जब हम कम पानी पीते हैं या लिमिट से बाहर पानी पीते हैं। एक तो कम पानी पीते हैं या बहुत पानी पीते हैं। दूसरा किडनी खराब होता है नमक से। जो बहुत नमकीन खाते हैं, बहुत कैल्शियम खाते हैं, उनमें होने के चांसेस है किडनी स्टोन। क्या? नमक का मतलब खारा पानी। जैसे ऐसा कोई पानी होता है बोअर का पानी, कुएं का पानी, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। क्या होता है? क्षार बोलते हैं उसको। ये पानी अच्छा है ना? वेरी गुड। इसलिए लोग घर पे बताया क्या लगाते हैं? फिल्टर। क्या लगाते हैं? फिल्टर। आरओ, यू नो आरओ। आपको ये बताना चाहूँगा हर जगह पानी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि पानी सेम होता है। क्या ऐसे कुछ बोर है, ऐसे कुछ कुएं हैं उसके पानी मीठा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। नल का पानी क्या इतना खतरनाक पानी होता है, अच्छा पानी होता है। ज़मीन कौन सी है, क्या है उसमें, उस पर डिपेंड करता है। और किडनी फेल हो सकती है बेटा, किडनी खराब हो सकती है इन्फेक्शंस की वजह से। दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। समझ में आया इतना? तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये। एक बार किडनी फेल हो गई तो वो पास नहीं हो सकती, याद रखो। किडनी फेल होने के बाद वो रिपेयर नहीं हो सकती। हाथ टूटेगा रिपेयर होता, किडनी फेल हो जाएंगी रिपेयर नहीं होगी। फिर क्या होंगी? एक ही चीज़ होगी। क्या? किडनी डोनेशन। किडनी डोनर ढूंढना पड़ेगा। किडनी को हम दुरुस्त नहीं कर सकते।
हमारे शरीर में दो ऐसे सेल है जो दुरुस्त नहीं होते। एक का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम? कहाँ है? ब्रेन में। एक का नाम है नेफ्रॉन। सुना है नेफ्रॉन? अरे किडनी के अंदर कौन? नेफ्रॉन। एक न्यूरॉन, दूसरा नेफ्रॉन। ये दोनों दुरुस्त नहीं होते। हाँ, हार्ट मसल, वो कार्डियक मसल में आती है। पहला पैराग्राफ ओपन करो, फर्स्ट पैराग्राफ। बेटा आपने लिखा इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 या 3? 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मॉड्यूल लाया करो या एनसीईआरटी लाया करो, या फिर इधर देखो सिर्फ। आपके घर में रोज गंदगी होती है और वो आप सब करते हो, मतलब उसको स्वाइप करते हो, उसको वाइप करते हो, है ना, मतलब क्लीन करते हो। रोज का क्लीन करना जरूरी है, घर की गंदगी जो भी है वो। जैसे आपने यहाँ पर वो जो काकू थे, आंटी, वो जो झाड़ू लगाने आती है, वो एब्सेंट थे कम से कम 8 दिन। देखा कितना कचरा हुआ था? देखा ना आपने? खुद ही कचरा करते हो इधर। हाँ, वो जो तुम खाते हो ना, ये बालाजी, हल्दीराम, जो भी है वो एक तो बैग में रखो या डस्टबिन है उधर। ये अपना हॉल डस्टबिन है क्या? फिर सुन ले बेटा, एनिमल के अंदर क्या जमा होता है? एनिमल के अंदर जमा होता है बेटा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आयंस में कौन? बोल बोल। तो ये तेरे सेल में जमा होते जा रहे हैं। तेरे सेल के अंदर इतने सारे केमिकल जमा होते जा रहे हैं। अब ये केमिकल सिर्फ जमा नहीं होना, इसको रिमूव भी होना है। क्योंकि अगर ये कलेक्ट हो गए और सिर्फ कलेक्ट ही शुरू है तो सेल खराब होने के चांसेस है। बेहतर ऑप्शन है इसको बाहर हटा दे, इसको बाहर निकाल। गॉट इट? तो केमिकल जितने भी कलेक्ट होते हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, कौन से केमिकल? लिस्ट आपके सामने है। अब मेरी बात सुन बेटा, दूसरी वाली। ये सेल है तेरा, इस सेल के अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है? आरएक्स का मतलब रिएक्शन। और बेटा इसी केमिकल रिएक्शन को मैं दूसरी भाषा में एक नाम देना चाहूंगा, इसको मैं बोलूंगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलूंगा? केमिकल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे ए रिएक्ट विद बी, इट प्रोड्यूस सी प्लस डी। ए रिएक्ट विद बी, प्रोड्यूस सी प्लस डी। इसमें जो डी वाली चीज है ना बेटा, ये गंदगी है। क्यों सर? क्योंकि सी आपका प्रोडक्ट है। सी क्या है? तो डी क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो ये बाय प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो डी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। डी को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेल। रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन उनका होता है जो केमिस्ट्री में बनते हैं, ऐसे केमिकल से बनते हैं। जैसे इनका केमिस्ट्री हुआ, डी बना। डी आपका एक बाय प्रोडक्ट था, गंदगी थी, बिल्कुल काम की नहीं है, इसको आपने रिमूव कर दिया। जिस प्रोसेस से रिमूव किया उस प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सक्रीशन। आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? तो मैं क्या बोलूं? मैं ये बोलूं, बता इस रिएक्शन का नाम क्या है? और इस वेस्ट का नाम है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या नाम है इसका? हाँ, मैं लगे तो इसको डब्ल्यू लिखता हूँ ताकि तुझे समझ में आ जाए कि ये वेस्ट है। बेटा इसका नाम है मेटाबॉलिक वेस्ट। सो वी से हियर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, removal of metabolic waste from the cell, removal of metabolic waste from the cell is called as excretion। समझ में आया? हाँ सर। सो वही बोला है, बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी
और बाय अदर एक्टिविटी जैसे इंजेशन द सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। ओके, एक तो आप गंदगी को पूरा बाहर निकालते हो या फिर पार्शियली। व्हाट इज पार्शियली? आधा आधा। जैसे एग्जांपल है, हमारे अंदर एक केमिकल है, उसका नाम है यूरिया। कौन सा केमिकल? वो 50% बाहर निकलता है, 50% अंदर ही रहता है, इसको बोलते हैं पार्शियली। कुछ ऐसे केमिकल है जो टोटल बाहर निकालने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल है जो आधे अंदर रहते हैं और आधे बाहर निकलते हैं। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? तो सर ये पैराग्राफ आईएमपी है क्या? बेटा ये पैराग्राफ आईएमपी नहीं है। सिर्फ इतनी बात याद रख, इतनी बात याद रख, ये जितने भी नाम है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी नाम है, इनको मैं बोलूँ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलूँ? बेटा यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर, यहाँ से यहाँ तक कौन से वेस्ट है ये? रिपीट कर, कौन से वेस्ट है ये? क्योंकि ये सब बने हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से। कौन सी रिएक्शन? और इनको निकालना जरूरी है। ओके, चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी, आगे बात करते। ओके, तो बेटा अब मेरी बात सुनना। हमारे शरीर में जो बनती है गंदगी, उसमें बनता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारे शरीर में मैक्स टू मैक्स बनता है कौन सा वेस्ट? और उसके 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक का नाम है अमोनिया, इट इज़ अ नाइट्रोजन वेस्ट। एक का नाम है यूरिया, और एक का नाम बेटा कौन सा एसिड? चल रिपीट कर एक बार, विच आर द नाइट्रोजनस वेस्ट? बात बराबर है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बेटा तीनों गंदगीज है, बाहर निकालनी चाहिए हमारे शरीर से। ओके, उन्होंने बोला है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये कौन से वेस्ट है? मेजर फॉर्म ऑफ द वेस्ट है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल पाया जाता? एग्जैक्टली। सवाल होगा एग्जाम का, विच आर द नाइट्रोजनस वेस्ट? जिसमें नाइट्रोजन है, ऐसी गंदगी कौन सी? बताओ। खत्म। अब ये पैराग्राफ आईएमपी, हाँ आईएमपी पैराग्राफ। अब इनमें किसके बारे में क्या बात की देख। सबसे पहले अमोनिया, इन तीनों में सबसे टॉक्सिक कौन है? सबसे जहरीला कौन है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया में मोर टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। ओके, और बेटा अमोनिया सबसे जहरीला होता है, और अमोनिया को बाहर निकालना है शरीर के बाहर निकालना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारा पानी लगता है, बहुत सारा पानी लगता है, याद रखना। दूसरा है यूरिक एसिड, हाँ ये थोड़ा कम टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए बेटा आपको कम पानी लगता है। मैं सिंपल सी बात करूं, देख ले इधर, अमोनिया, इसको बाहर निकालने के लिए पानी बहुत लगता है, इसका मतलब है लार्ज वाटर। दूसरा यूरिक एसिड, इसको बाहर निकालने के लिए पानी कम लगता है, बेटा पानी कम लगता है। समझा मैंने क्या बोला? पानी कम लगता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मछली के बाहर निकलता है अमोनिया। क्या निकलता है मछली के बाहर? अब मछली कहाँ रहती? उसको पानी में कोई कमी नहीं है, उसके पास कमी नहीं है पानी की, वो कितना ही पानी बाहर छोड़ सकती है। तो मछली निकालती है अमोनिया को, बिकॉज लॉट्स ऑफ वाटर देयर। दूसरा पंछी, पंछी के पास पानी नहीं है, पंछी पेस्ट छोड़ता है, पेस्ट। ये नीम का पेड़ है, इधर नीचे खड़े रहते हैं तुम, कभी हुआ ऐसे? कौन है वो कर रहे? कभी हुआ ऐसे? नहीं हुआ ना? हाँ, मैं अपने बुलेट वहाँ लगाता हूँ नीम के पेड़ के नीचे, मुझे डर वही लगता है खराब ना हो जाए मेरी गाड़ी। 2 बार हुई भी थी, इसलिए तो इधर या उधर लगाता हूँ। देखो पंछी जो छोड़ता है ना, उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उसमें पानी कम रहता है, इसलिए वो रहता है पेस्ट के फॉर्म में। क्या, कौन से फॉर्म में? पेस्ट। और मछली जो छोड़ती है उसको अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉट्स ऑफ वाटर देयर। आपको ये समझ में आया मुझे क्या बोलना है? पहला क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट टॉक्सिक? विच रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर टू एलिमिनेट। व्हाट इज एलिमिनेशन? रिमूवल करना। समझ में आया? दो क्वेश्चन बन गए सर यहाँ से। अमोनिया मोर टॉक्सिक है, क्वेश्चन बन गया। उसको पानी बहुत लगता है निकालने के लिए, क्वेश्चन बन गया। यूरिक एसिड बहुत कम, मतलब लीस्ट टॉक्सिक है, क्वेश्चन बन गया। और उसको निकालने के लिए पानी कम लगता है, सवाल बन गया। तो एक काम कर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ जो है, कौन सा पैराग्राफ? आईएमपी है बेटा। बेटा एक काम कर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना, ठीक है? समझ में आया? ओके सर, क्लियर है। चल नेक्स्ट। एक तरफ मछली है, एक तरफ हाथी, एक तरफ बर्ड है। मैंने बोला था बर्ड क्या निकालता है? यूरिक एसिड। मछली क्या निकालती है? अमोनिया। बचा कौन? यूरिया। बचा कौन? हाथी क्या काम करेगा? वही काम करेगा। क्या? रिलीज द यूरिया। कुछ एग्जाम्पल है, पढ़ लो। पहला एग्जाम्पल है, कौन अमोनिया निकालेगा, दूसरा कौन यूरिया निकालेगा, तीसरा कौन यूरिक एसिड निकालेगा। एग्जाम्पल देख ले बेटा। चलो बताओ। हु रिलीज अमोनिया? एक्वेटिक एनिमल प्लस, हाँ, इंक्लूडिंग फिश। हु रिलीज यूरिया? यूरिया मैमल। हम कौन है? हम कौन है? मैमल है। या पहले क्या अपन? नहीं, वी आर द मैमल्स। हाँ। दूसरा कौन निकालता है यूरिया को? एम्फीबिया। एम्फीबिया में सिर्फ मेंढक, पानी वाला मेंढक नहीं, जमीन वाला मेंढक। व्हाट इज पानी वाला मेंढक? पानी वाला मेंढक का मतलब मेंढक का बचपन। याद है मेंढक का बचपन? अरे वह छोटा सा पिल्लू, टैडपोल रहता ना, टैडपोल। मेंढक मतलब जो रहता है, बेटा ध्यान दे इधर। मेंढक मतलब जमीन पे रहता है, पानी में रहता है, वो एडल्ट मेंढक की बात कर रहा मैं, वो निकालता यूरिया को। उसके बाद में शार्क एंड सम बोनी फिश। ओके सर। और एक है बेटा जो यूरिक एसिड निकालते हैं, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है और स्नेल्स है। स्नेल पता है तुझे? और बारिश के मौसम में आते हैं, हाँ, धीरे धीरे चलते हैं। ओके। अब यहाँ तक हो गई कहानी। अब हर एक के बारे में बात करनी डिटेल में, ठीक है? एनसीईआरटी का ये टॉपिक ओपन करो। ये कहानी अमोनिया की है, कि ओपन, इसको बार बार पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिख के दिया था, हर चीज़ लिख के दी थी। अब थोड़ा मैंने चेंज किया फॉर्मेट को, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी या मॉड्यूल, तो आपको समझ में आना चाहिए लाइन टू लाइन कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और सवाल कहाँ से आते हैं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? चल बेटा, हो गया वो खत्म। यहाँ शुरू होता है आपका टॉपिक। पहली चीज, व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? इसका सिंपल मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया, बोलो। इट्स कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। इट्स कॉल्ड एज, बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरी बात, एग्जाम्पल बोल। व्हाट इज अमोनोटेलिक? वही अमोनिया निकालने वाले। हाँ हाँ। क्या एग्जाम्पल ऑलवेज के लिए याद रहेंगे? विच आर द एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल्स? विच आर द एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल्स? नहीं, अभी याद रहेगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, एग्जाम के फाइनल तक। हाँ, एग्जाम तक, फाइनल तक मतलब एग्जाम तक। ओके, नाउ हो गया सर।
पहली चीज, अमोनिया के बारे में खबर, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। क्या होता है? और जैसे ये कन्वर्ट होता है इसमें, दोनों में नाम में फर्क है सर। इसको बोलते हैं अमोनिया या इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम या यम। समझा बेटा? या यम, ठीक है। हाँ सर, प्लस क्यों आया? क्योंकि इसकी वैलेंसी बिगड़ गई। वैलेंसी नाम सुना कभी जिंदगी में? वेरी गुड। कितना वैलेंसी है नाइट्रोजन का? 3। कितना हो गया? गड़बड़ा गया वो, गड़बड़ा गया, पगला गए वो। जब उनमें से ज्यादा पैसे आते हैं ना तो इंसान पगला जाता है वैसे वो डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस बिगड़ गई उसकी, इसलिए प्लस आया ऊपर। वो केमिस्ट्री की भाषा में उसको अलग अलग नाम देते हैं अपन। ये आयंस के फॉर्म में आया बेटा। कौन से फॉर्म में आया? आयंस। उसके बाद में ये दो रूप है, एक तो अमोनिया या अमोनियम, ठीक है। पहली चीज, ये पानी में जल्दी घुलता है, सोल्यूबल इन वाटर। ये सोल्यूबल इन वाटर। एक्सक्रीट मतलब रिमूव बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस या थ्रू द गिल सरफेस। ओके, चल मैं क्या बता रहा हूं देख ले, सुन मेरी बात। इसको कैसे रिमूव किया जाता है शरीर के बाहर? इसको कैसे रिमूव किया जाता है शरीर के बाहर? इसके लिए ये वाली प्रोसेस याद रख, टिक कर। अमोनिया इज रिमूव बाय विच प्रोसेस? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस? व्हाट इज डिफ्यूजन? समझाया था मीनिंग। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू the substance move from high concentration to is called as diffusion। अब मेरी बात सुन ले बेटा। जैसे एग्जाम्पल, ये किसी की बॉडी है और इसका ये सरफेस है, इसका नाम बॉडी सरफेस। क्या नाम है इसका? अब ये बंदे के बाहर निकलेगा ये वाला अमोनिया। और एक चीज याद रख, अमोनिया बाहर कभी नहीं निकलता, अमोनिया एक रूप में बाहर निकलता है जिसका नाम अमोनियम है। क्या है? तो अमोनियम रिमूव हुआ, अमोनियम बाहर निकला बेटा। तो अमोनियम बाहर निकला कौन सी प्रोसेस से? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, और ये पीला कलर का कौन है? नाम बॉडी सरफेस। क्या है? हो गई बात? ओके सर। दूसरा है, तूने कभी गिल्स नाम सुना है? अरे गिल्स काय में रहता? फिश में। इज दैट क्लियर? हाँ, तो दो ऐसी जगह है सर जहां से ये बाहर निकल सकता है। एक का नाम गिल्स है और एक का नाम बेटा उसका बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस, यहां से कौन बाहर निकला सर? अमोनियम आयन बाहर निकला बेटा। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन। पहला सवाल, अमोनिया कौन से फॉर्म में बाहर निकलता है? बेटा अमोनिया कौन से फॉर्म में बाहर निकलता है? अमोनियम। कौन से फॉर्म में? ये रट लेना अच्छे से। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रट लेना। कौन से फॉर्म में बाहर निकलता है? हाँ, दो जगह है वहां से बाहर निकलता है जगह, एक वो बॉडी सरफेस से, दूसरा गिल सरफेस से। ओके, समझा सर? उसके बाद में नेक्स्ट देख ले बेटा। कुछ एग्जाम्पल दिए उन्होंने, जैसे बोनी फिश एग्जाम्पल है, एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये सब। ये रिपीट हुआ क्या पैराग्राफ? हाँ रिपीट हुआ वो पैराग्राफ, वही तो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। यही पैराग्राफ रिपीट हुआ रहा इधर, वो कॉपी पेस्ट हुआ था शायद से। बराबर है। एक चीज याद रखना, मैं लाइन टिक के दे रहा हूँ, ये लाइन IMP है। किडनी, हमारी किडनी, किडनी अमोनिया को बाहर नहीं निकालती। क्या बोला मैंने? किडनी अमोनिया को बाहर नहीं निकालती, मतलब अमोनिया किडनी से बाहर नहीं निकलता। क्या लिखा? किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, मतलब अमोनिया को बाहर निकालने में किडनी का कोई रोल है क्या? नहीं।
तुमको ये पता है हमारी किडनी क्या बाहर निकालती? हमारी किडनी बाहर निकालती है यूरिया। क्या बाहर निकालती? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब दूसरा देख ले। वो पैराग्राफ हो गया बेटा, उस पैराग्राफ का नाम था अमोनिया वाला पैराग्राफ। ये दूसरा पैराग्राफ है। अब इसका मीनिंग सुन। सर ये किसकी बात हो रही है? बेटा ये बात हो रही है मेरे ख्याल से ये अमोनिया की बात हो रही है शायद से, उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ अपना। हाँ देख ले, मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? मैमल्स। किसका एग्जांपल? मतलब हम, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब आ गया उसमें। हाथी, घोड़े, सब आ गए उसमें। हाँ मैमल्स। मैमल्स में आता है बेटा टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। कौन आता? मतलब मेंढक की बात कर रहे हैं वो। दूसरा कौन आता? मराइन फिश। मराइन फिश, ओके, मराइन फिश आती है। ये क्या निकालते हैं बाहर? इसलिए इसका नाम क्या है? कौन से एनिमल? कौन से एनिमल? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है बेटा। हाँ चल अब मेरी बात सुन। ये दो शब्द है, इसका मीनिंग सुनना। यूरियोटेलिज्म, ये पहला शब्द, और यूरियोटेलिक एनिमल ये दूसरा शब्द। इसके मीनिंग समझा? व्हाट इज यूरियोटेलिज्म? द प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ यूरिया। द प्रोसेस इन विच, तुझे पता है यूरियोटेलिज्म ये प्रोसेस है। जैसे उधर एक प्रोसेस थी, कौन सी? अमोनोटेलिज्म। समझ रहे बात को? ये कौन सी प्रोसेस है? इसमें क्या रिमूव होता? यूरिया। और उस एनिमल का नाम क्या है? टेल मी द एग्जांपल ऑफ यूरोटेलिक एनिमल। मैमल्स है, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस है। बस इतनी बात याद रखना। चल अब मेरी बात सुन। मैं अभी इंसान की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। बेटा सुन ले, इंसान की बात कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो बेटा ये अपना लीवर है। हाँ ये लीवर है। मेरी बात सुनना, क्या होता है एक्चुअल में? लीवर के अंदर सबसे पहले एक चीज जाती है जिसका नाम है अमीनो एसिड। क्या जाता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो आता है ना बेटा, ये पहले से आया हुआ है प्रोटीन से। अमीनो एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन। तो तेरे शरीर में प्रोटीन रहता, उसी से एक चीज बनती, कौन? अमीनो एसिड तेरे लीवर में आया। फिर ये जो अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट होता है बेटा अमोनिया में। काय में कन्वर्ट हुआ? अमोनिया में। काय में कन्वर्ट हुआ? अमोनिया में। अब मेरी बात सुन। तो तेरे अंदर सबसे पहले एक चीज बनती है अमोनिया। हाँ रोज बन रही है, तेरे अंदर अमोनिया बन रहा है। लेकिन अमोनिया जो एक प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना, किडनी इसको निकाल पाती क्या? नहीं। किडनी इसको निकाल पाती क्या? नहीं। दूसरी बात, अमोनिया तेरे सेल के लिए हानिकारक है क्योंकि टॉक्सिक है। कैसा अमोनिया? हाँ अमोनिया टॉक्सिक नेचर का है, इसको आप पाल नहीं सकते ज़्यादा दिन, इसको रख नहीं सकते आप, इसलिए इसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो शरीर ने क्या किया हमारे? इस अमोनिया को तुरंत कन्वर्ट किया बेटा एक नए रूप में जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है इसका? एग्जैक्टली। अब समझ में आपको क्या हुआ लीवर में? बताइए लीवर में कौन आया था? काय में कन्वर्ट हुआ? तेरी बॉडी अमोनिया निकाल सकती क्या? नहीं। अंदर रख सकती क्या उसको? नहीं। दोनों प्रॉब्लम है, निकाल भी नहीं सकती, अंदर भी नहीं रख सकती। कितनी प्रॉब्लम है देखो। फिर क्या करना? कन्वर्ट करना। काय में कन्वर्ट किया? यूरिया अच्छा है, जहरीला है क्या? नहीं। कैसा है? अच्छा है। कुछ होता है इससे तुझे? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि रखना ही पड़ेगा उसको, बाहर भी निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है। और अपनी किडनी इसको बाहर निकाल सकती है। अपनी किडनी इसको बाहर निकाल सकती है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपसे बात करूँगा, वो देखो। प्रोसेस का नाम लिखता हूँ मैं, देख ये थोड़ा बाजू में लिख लेना। हमारे लीवर में पहले था अमीनो एसिड। बेटा अमीनो एसिड काय में कन्वर्ट हुआ रे? अमोनिया। जब अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीअमाइनेशन। क्या बोलते हैं? ये लिख लेना, वो नहीं है एनसीईआरटी में।
डीअमाइनेशन बोलते हैं। फिर अमोनिया वाले भाई साहब खुद को कन्वर्ट करता है बेटा यूरिया में, यूरिया में। और इसको मैं एक नाम देना चाहूंगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा बेटा यूरिया साइकिल और क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल अलग है। यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, लिख लो इसे, लिखूंगा गया। इसके बाद ये और है ना, ये ऑर्निथिन है ना। यूरिया साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल, ORNITHINE, ऑर्निथिन साइकिल बेटा। साइकिल का नाम क्या है? हाँ लिखो जल्दी। अब एनसीईआरटी ना लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो हो गया लिखना? ठीक है। हाँ सर, यूरिया बन के रेडी है सर, और ये सब लीवर में हो रहा है सर। यूरिया बन के रेडी है, यूरिया बन के रेडी है लीवर में। चल बेटा बात सुन मेरी अभी, चल बात सुन। अब जैसे मैंने बोला ये लीवर, लीवर में एक चीज बन के रेडी है बेटा। कौन सी चीज बन के रेडी है? यूरिया। लीवर ने बनाया यूरिया। ओके। मैं और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, एक चीज तू समझ ले। तूने प्रोटीन खाया था ना बेटा, प्रोटीन से क्या मिला था? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बना था? अमोनिया। अमोनिया से क्या बना? और ये पता है प्रोटीन कहाँ से आता है? प्रोटीन आता है जो तू खाता है वो। तू डायरेक्ट प्रोटीन खाता है क्या? नहीं। तू क्या खाता है? पनीर। क्या खाता? पनीर। दाल, दाल है ना। तो तूने खाया था पनीर। पनीर में क्या छिपा है? प्रोटीन। या तूने खाया था सोयाबीन, उसमें क्या छिपा है? प्रोटीन। वो डायरेक्ट टुकड़े होता है, उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में डाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ। उससे बना अमीनो एसिड, उससे बना ये, उससे बना यूरिया। फिर उसके बाद ये यूरिया जो होता है ये वाया ब्लड, बेटा किसके जरिए? वाया ब्लड। ये वाया ब्लड बहते बहते जाएगा किसके पास? ये जाएगा किडनी के पास। किसके पास? किडनी के पास। किसके पास गया ब्लड के जरिए? किडनी के पास। उड़ता हुआ नहीं कि बेटा ब्लड के साथ गया किडनी के पास, गया किडनी के पास। अब जैसे ये ब्लड जो होता है ये किडनी के अंदर चला गया और वहां से बाहर निकला, लेकिन इस ब्लड में एक चीज मौजूद थी। बोल कौन सी मौजूद थी? ब्लड किडनी में जाता है, बाहर निकलता है, किडनी में रुकता नहीं है वो। यूरिया ब्लड, यूरिया ब्लड में था, ब्लड इधर गया। अब बता ब्लड में कौन सी चीज प्रेजेंट है? तो उसमें से कुछ यूरिया जो होता है वो बाहर निकलता है किडनी के बाहर। कौन से फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? यूरिया बाहर निकलता है किडनी के कौन से फॉर्म में? हाँ मतलब लिक्विड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? और कुछ यूरिया, कुछ यूरिया यहीं बचा रहता है, कुछ यूरिया यहीं बचा रहता है। मतलब देख, सम यूरिया रिलीज हुआ यूरिन के फॉर्म में,
कुछ यही बचा। क्यों बचा पता है तुझे? क्यों बचा यहाँ पे यूरिया किडनी के अंदर? ताकि वो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख के दूंगा, रिमेन। रिमेन का मतलब है कुछ बचा यहाँ पे। क्यों बचा सर? ताकि वो यहाँ रह के एक चीज को मेंटेन रखे, जिसका नाम है बेटा, इधर लिखता हूं, जिसका नाम है ऑस्मोलैरिटी। क्या है? इसका मतलब होता है नमक कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? किडनी का नमक कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रखना, किडनी का ऑस्मोलैरिटी बैलेंस रखना। इसलिए वहां पे कुछ कुछ क्या रह जाते हैं? यूरिया। रिपीट कर एक बार, कुछ यूरिया कहाँ फेंका हमने? बाहर। कौन से फॉर्म में? और कुछ हमने कहाँ रखा? किडनी में। क्यों रखा? ताकि किडनी क्या चाहती है, उसमें क्या बैलेंस रहे? व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? नमक कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ऑस्मोलैरिटी का बेस्ट एग्जांपल, एक है समंदर का पानी और एक है अपना सिंपल पानी। तो समंदर के पानी का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। इसका मीनिंग समझ में आया? क्या है मीनिंग? समझ में आया? और मीठे पानी का, मीठा पानी मतलब नदी का पानी, मीठा पानी मतलब नदी का पानी, समंदर का पानी। समंदर के पानी को हम जैसे बोलते हैं मराइन वाटर। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे मीठा पानी मतलब रिवर वाटर। तो क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो हाँ सर, ये स्टेटमेंट याद रखना रे। सर कौन सा था? देख ले, यहां से यहां तक पढ़ाया मैंने तुझे अभी। Ammonia produced by the metabolism converted into the urea in the liver and of this animal and released into the blood, which is filtered and excreted out of the kidney या by the kidney. Some amount of urea may be written in the kidney. Return का मतलब है कुछ नमक, कुछ यूरिया किडनी में ही रह जाना, किडनी में ही रह जाना कुछ नमक, ताकि ताकि किडनी क्या बैलेंस कर सके? खुद के अंदर का जो नमकीन पना है, व्हाट इज नमकीन पना, उसको बैलेंस रखे। सॉल्ट का एनवायरमेंट। क्लियर हुआ? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? कुछ डाउट है क्या? जल्दी बोलो, मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं है? ओके। किडनी ने यूरिया को बाहर निकाला, कौन से फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। नाम क्या है उसका? यूरिन। लास्ट है बेटा ये, इसका नाम है यूरिक एसिड। क्या एसिड? यूरिक एसिड। इसका नाम है यूरिक एसिड। पहली चीज बता, इसका मीनिंग क्या है? यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिक, फर्क समझा? यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस का नाम। व्हाट इज द प्रोसेस? रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। रिमूवल ऑफ इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। और वो एनिमल का नाम यूरिकोटेनिक एनिमल। बातें कंफर्म हो रही क्या? हाँ, कि कंफ्यूज हो रहा है दिमाग? पहला मैंने नाम लिया था अमोनोटेलिज्म, मतलब रिलीज ऑफ अमोनिया। दूसरा नाम लिया था यूरियोटेलिज्म, ओटेलिज्म। तीसरा मैंने नाम लिया यूरिकोटेलिज्म। बेटा फर्क है शब्दों में। हाँ हाँ, चल एक बार रिपीट कर फिर। अमोनिया रिलीज, यूरिया रिलीज, यूरिक एसिड रिलीज। क्लियर हुआ? तीनों शब्द क्या है? तो इसमें कंफ्यूज मत रहना, मुझे पता है आज से 1 महीने के बाद तुम कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। यूरियो पता है? ओरियो 20 रुपए का आता। हाँ हाँ, 10 का आता। ओके। कौन कौन से एनिमल यूरिकोटेलिक है? एक बार जरा पढ़ तो सही बेटा, कौन कौन से एनिमल यूरिक एसिड छोड़ते हैं? पढ़ तो सही। हाँ, कौन कौन से एनिमल है? रेप्टाइल है, बर्ड है, लैंड स्नेल है, उसके बाद क्या है? इंसेक्ट।
ये क्या छोड़ते हैं बेटा? यूरिक एसिड। क्या छोड़ते हैं? यूरिक एसिड। ओके। और वो यूरिक एसिड छोड़ते एक पेस्ट के फॉर्म में। बर्ड्स क्या छोड़ता? पेस्ट। देखते ना कि शोल्डर पे क्या आता? पेस्ट। छिपकली क्या छोड़ती? पेस्ट, है ना, कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? पैलेट। क्या बोलते हैं? अरे इसमें जो है वो बता रहा हूँ ना, पैलेट। पैलेट का मतलब वो कैप्सूल। हाँ, कॉमन हर्डे और पेस्ट। सॉरी। अगर छिपकली फूड से क्रॉस किया किसी ने तो खाना खाना मत। छिपकली ने अगर फूड के ऊपर से चली गई छिपकली तो खाना मत खाना बेटा। डू यू नो हॉर्मन हर्डे? वेरी वेल। ओके। तो क्या बोला मैंने? यूरिक एसिड बाहर निकलेगा कौन से फॉर्म में? पैलेट। दैट इज वही कैप्सूल। और दूसरा कौन? पेस्ट। वो नीम का पेड़, ये पेस्ट। इसमें पानी कम रहता। मैं लिटरली बताता हूँ, कभी कभी शौक रह जाता हूँ। तो मैं एक दिन शुक्रगुजार हूँ, मैंने शुक्र मानो कि मैंने कैप पहन रखा था, ऐसे कैप पहन रखा था, ऊपर से कबूतर जा रहा था। आगे वाली बात मुझे समझ में आ जाएगी क्या हुआ, क्या हुआ उधर। हाँ। ओके। बस इतना ही है वो। तो हमने आज क्या पढ़ा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। बस तीन ही है बेटा उसमें। सुन रहे? कितनी बात हो गई? अमोनिया, यूरिया। ए भाई, के जाना नहीं है, एक शॉर्ट नोट से वो पहले देख लो। मैं जितना बोलूँ उतना करके जाना एग्जाम के लिए। ध्यान दे इधर, बड़ी जल्दी रहती तेरे को। ये लिख ले, काम की चीज है एग्जाम के लिए। जल्दी लिख। मैं जितना लिख के जरा उतना लिख बेटा। सोल्यूबल इन वाटर। लेस सोल्यूबल के नीचे है आयनोसिनिक पाथवे, वो उस प्रोसेस का नाम है।
यूरिक एसिड बनने वाले। अमोनिया बनता है डीअमाइनेशन नाम से प्रोसेस से, यूरिया बनता है ऑर्निथिन साइकिल नाम की प्रोसेस से, और यूरिक एसिड बनता है आइनोसिनिक पाथवे नाम की प्रोसेस से। ये उनके बनने वाली प्रोसेस है। और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 500 ml पानी लगता है। मैंने बोला ना अमोनिया को बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम पानी लगता है ना, तो अमोनिया रिक्वायर्ड 500 ml वाटर फॉर टू रिमूव। यूरिया बाहर निकालने के लिए 50 ml पानी लगता है बाहर निकालने के लिए, और यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए सिर्फ 10 ml पानी लगता है। इनको बाहर निकालने के लिए कितना पानी लगता है वो लिख के दिया, समझा। और छठवां पॉइंट आप घर से लिख के आना, इनके एग्जाम्पल्स क्या। हाँ, रेप्टाइल किसका एग्जाम्पल था, रेप्टाइल। इनमें से रेप्टाइल किसका एग्जाम्पल था, यूरिक एसिड का। बर्ड, हाँ, स्नेल, मैमल, मैमल, हाँ। उसके बाद में एक्वेटिक एम्फीबिया, अमोनिया। वेरी गुड। और मैंने छुट्टी है उदया, माझा का बर्थडे है।